नमस्कार, डिजिटल चैनल सच पहाड़ के लिए मैं हूं सूरज मणि और इस टाइम मैं आया हूं दिल्ली के विनोद नगर क्षेत्र में, जहां बीरूखाल ब्लॉक पहाड़ के दो युवा अपना एक स्वरोजगार कर रहे हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि वो इस दिशा में कहां तक आगे बढ़े हैं। और आज हम आए हैं दिल्ली के विनोद नगर क्षेत्र में, जहां यशपाल सिंह गंगा जी ने अपना एक दुकान शुरू करी है और उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने शुरू में क्या क्या व्यवसाय करा और किस तरीके से वो अपने इस व्यवसाय को आगे ले जा रहे हैं। शुरू का जो व्यवसाय उन्होंने करा उसको उन्होंने छोड़ा है या उसको भी जारी किया हुआ है। उसके बाद हम आपको एक दूसरे बिजनेसमैन से मिलाएंगे, अपने पहाड़ी भाई से, कि जिन्होंने शुरू से ही अपना स्वरोजगार शुरू किया अपने घर से बाहर शहर में रहते हुए। और ये है हमारे भाई यशपाल सिंह गंगा जी, जो उत्तराखंड के बीरूखाल ब्लॉक से है और विनोद नगर में इनकी शॉप है। कैसी चल रही है आपकी शॉप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रही है शॉप। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। मंडावली में जितने भी हमारे यहाँ के हैं बीरूखाल ब्लॉक के, हमारे गांव साइड के सारे लोग हमारे यहीं से सामान लेते हैं। और क्या क्या सामान आपकी दुकान में मिलता है? परचून का सामान सारा ही है हमारे पास जी। आप एक बार वीडियो बना लीजिए सारी तरफ। जैसे ये तो कुछ चिप्स दिख रहे हैं और नमकीन्स है। ये 50% फ्री लिखा है, क्या है इसमें 50% फ्री माल होता है इसके अंदर? अच्छा। और ये आग भी सेक रहे हैं यहाँ पे। गांव में इसको बोलते हैं अगेठी जला रहे हैं, जलाते हैं। ठीक देश है। अगेठी हमारे गाँव की। तो और ये सामने कपड़े धोने के लिए उजाला, लाइजोल, ये मुझे पता था आप ज्यादा ही लोगे। कोल्ड ड्रिंक है पूरी तरह। एक मिनट, ये फ्रिज रखा हुआ उन्होंने, और एक बैनर भी उन्होंने लगाया हुआ है। एक संगठन से वो जुड़े हैं कि जो मूल पहाड़ के लोगों के लिए काम करता है। ये अलग अलग प्रकार के मसाले, चिकन मसाला, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, छोले मसाला, बिरयानी मसाला, सांबर मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, सब्जी पनीर मसाला, और ये अलग अलग प्रकार की दालें भी यशपाल जी की शॉप में हमें मिल रही है। ये दाल किस चीज की दाल है? घरे दाल से घरे दाल। ये सब घरे दाल है, गांव से जो आपने मंगा रखी है वो दाल है। कौन से? ये कौन सी है? ये जो है ये हरड़ है। हरड़ नहीं, उड़द है। उड़द हरड़ जो बोलते हैं इसको। ये जो ना गारम बरत में नहीं बनाने थे जी, बरत में बने नहीं थे, गारम बड़े होंगे दाल। और ये रयास है, छीमी छीमी है ये। बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो नॉर्मल दाल। सामने नॉर्मल दाल। ये तो या वो क्या बोलते हैं उसको, अरहर मलका। हरड़ का। और ये कौन सी दाल है? ये कौन सी दाल है? ये उसकी कटी हुई कौन सी है? इस पे भाव भी लिखा है, क्या भाव है ये? उड़द छिलका दाल 100 रुपए किलो है दिल्ली में। और ये कौन सी दाल है? काली मसूर, ये भी 100 रुपए किलो है। ये चाय के छोटे छोटे पाउच है, जैसे आजकल जो सिंगल रहते हैं घरों में तो वो कम मात्रा में ले जाते हैं, तो छोटे पाउच चाय के हैं। कपड़े धोने के अलग अलग प्रकार के साबुन उनकी शॉप में उपलब्ध है। ये 4-5 किस्म के ब्रांड है चाय के। वो सामने कौन सी चीज है वो? डिटॉल है, वैसलीन है, ऑल आउट है। अच्छा। और सेंट है। और ये कौन क्या चीज है? ये बच्चों के उड़ने वाले पटाखे और जमीन बम आते हैं। अच्छा, जमीन बम है। तो ये दिल्ली में तो बहने शायद पटाखे। ये बच्चों के हैं। बच्चों के। हाँ, बच्चों के हैं। ये मोटरीन है। और ये ग्रीन चिली सॉस। और ये बच्चा कुछ खरीदते हुए। आपको क्या चाहिए बेटा? ये क्या है? हाँ? चिंगम है। ठीक है, चिंगम नहीं खाओगे। ये तो थे। जय माता की। ये कौन सा मसाला है? ये कौन सा मसाला है? कस्तूरी मेथी है। ये कस्तूरी मेथी है ना? कस्तूरी मेथी। कितने रुपए का? कितने का है? 10 रुपए का। अच्छा, 10 रुपए के पाउच है। हाँ, बहुत बढ़िया।
ये कुछ चीज आपने दुकान में रखी है, ये क्या चीज है? ये अमचूर है। आमचूर बनाई जाती है इससे। अच्छा जी जी जी। और ये क्या रखा आपने? ये सैनिटाइजर लग रहा है। ये सैनिटाइजर है। आजकल बिल्कुल कोरोना चल रहा है, आजकल डिमांड में है। इसको और ये क्या चीज है ये सामने जो आपने टांकी हुई है? राई है। ये राई है। राई, ये राई के बीज की यहाँ क्या जरूरत है? गांव में तो लोग खेती छोड़ के आ गए दिल्ली। तुड़का मारते हैं, तुड़का। अच्छा, तड़का मारते हैं। और यशपाल जी को करने देते हैं उनका काम, और कहते हैं श्री महिपाल सिंह नेगी जी से, जिनका की पूरी दिल्ली में सागर एडवर्टाइजिंग नाम से एक ब्रांडिंग का वो काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। थोड़ा मास्क हटाइए कुछ देर। यशपाल जी को करने दो अपना दुकानदारी। और अब आप बताइए महिपाल सिंह नेगी जी की आपका सागर एडवर्टाइजिंग इस लॉकडाउन में भी कैसे चल रहा है? मेरा लॉकडाउन में बहुत बढ़िया काम चला था जी। सबसे ज्यादा काम मेरा लॉकडाउन में चला था। सबसे ज्यादा काम, बढ़िया काम आपका लॉकडाउन में चला था। लॉकडाउन में चला। आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता हूँ, मैं ग्लोसरी बोर्ड बनाता हूँ, मैं बड़े बड़े शोरूमों का काम करता हूँ। अच्छा। अभी आप जाइए बाहर देखिए मैंने कैसे बोर्ड बना रखा है। अच्छा, इस दुकान के बाहर जो बोर्ड आपने बनाया? हाँ, इनका बोर्ड बना रखा मैंने। बोर्ड तो आपका हम देख चुके हैं। और एडवर्टाइजिंग में आप और क्या क्या काम कर रहे हैं? देखो मेरे साथ जो है ना बंदे नहीं आते काम करने के लिए, ये बात सच है, नहीं आते बिल्कुल बिल्कुल बंदे नहीं है, काम करने वालों की कमी है। थक जाते बंदे। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने अच्छे अच्छे बंदे रखे गांव वाले, ठीक है, लेकिन बोला मैं करूंगा, नहीं करता, 2-4 दिन करता है, थक जाता है। ठीक है, थक जाते हैं लोग, आपके साथ थक करते जाते नहीं, हैं, ठीक है जबकि ना? लोगों नहीं को तो करना मैं चाहिए। उनको इतना काम देता है कि वो गांव तक काम कर सकते हैं जी। और इनको काम करना भी नहीं आता है इन लोगों को। ठीक है, 2-4 दिन काम करेंगे, उसके बाद ये भाग जाते हैं बिना बताए। मतलब आपका कहना है कि अगर कोई सीखना चाहे तो वो आपके साथ आ सकता है आ सकता एडवर्टाइजिंग है। का काम सीखने के लिए? आराम से आ सकता है, सीख सकता है। क्या इस क्षेत्र में है संभावना? हाँ, हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चलेगा अच्छा, एडवर्टाइजिंग का काम। एडवर्टाइजिंग। ठीक है ना। वैसे तो हमारी इच्छा करती कि गांव में रहे, यहाँ पे मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तो आपने शुरू से बिजनेस करा या पहले जॉब भी करते थे मैंने आप? जॉब करी, मैंने पहले 10 साल जॉब करी, उसके बाद मेरे को हो गए इसमें 25 साल करीबन हो गए एडवर्टाइजिंग में। अच्छा, 25 साल हो गए। हाँ, मैं हर ब्रांड का काम करता हूँ, हर कंपनी का काम करता हूँ, A to Z। आप दोनों मतलब पिछले लगभग 10 से 15 साल से जॉब कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, सॉरी जॉब बोल रहा हूँ। इनका अलग बिजनेस है, हमारा अलग है। आपका सिर्फ दुकान ही है या दुकान के अलावा? मेरा पेस्ट कंट्रोल का काम है, जो घरों में दवाई वगैरह डालते हैं, जी। उस चीज का काम है। हाँ। उस चीज के लिए मुझे लड़कों की रिक्वायरमेंट भी रहती है, लेकिन लड़के है ही नहीं, काम करने वाले है ही नहीं। तो चल रहा है अभी पेस्ट कंट्रोल आपका दुकान के साथ? बिल्कुल चल रहा है। दुकान कैसे के मैनेज साथ- करते हैं आप? दुकान के साथ साथ भी जैसे काम आता है तो फिर मैं कोई लड़का पकड़ के अपने साथ अपने चले जाते हैं काम पे। उसके लिए ट्रेंड लड़का होता है या किसी को भी पकड़ लेते नहीं हैं? नहीं, हेल्पर भी चल जाता है, ट्रेंड भी चल जाता है, दोनों चल जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन रिक्वायरमेंट होती है लड़कों की, तो उस टाइम लड़के होते नहीं है, फिर चौक से लेबर पकड़नी पड़ती है। अभी आपके पास कितना काम है एडवर्टाइजिंग का? हमारे पास एडवर्टाइजिंग में अभी तो फिलहाल थोड़ा सा चल ही रहा है। अभी नया साल से बहुत तगड़ा काम आएगा मेरा। अच्छा ठीक अच्छा। है, इतना काम आ जाता है कि बहुत बिजी हो जाता हूँ मैं। और कौन कौन से ब्रांड का मैं करता हूँ सोनी कंपनी हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो, वीवो, A to Z माने जो भी कंपनी है, सारे कंपनी का काम करता हूँ। एक तरीके से आप कंपनी में जाके ऑर्डर्स लेते हैं और उनको छपवाते हैं? छपवाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट ऑर्डर लूंगा तो मेरे पास ज्यादा काम आ जाएगा, मैं वेंडर के पास जाता हूँ, उसी थ्रू में काम करता हूँ। चलो, अब बिजनेस की बात तो आप दोनों ने कर ली, थोड़ा मैं आपको जहाँ से आप बिलोंग करते हैं पहाड़ से, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पूछता हूँ कि उत्तराखंड के लिए आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि हमारे उत्तराखंड से प्लान खत्म होना चाहिए। वो कैसे खत्म होगा? वो अगर हमें वहाँ आप तो बिजनेस यहाँ पे कर रहे नहीं हो। नहीं नहीं, अगर हम वहाँ पे बिजनेस करेंगे, वहाँ पे बिजनेस करने के लिए एक हमारा जी जी बताइए। मार्केट चाहिए। दूसरा बात, बिल्कुल बिजनेस पे ही बात नहीं है, सरकार को वहाँ पे रोजगार देना चाहिए। और आगे चल के जो हमारे जी। युवा बेरोजगार है उनको सरकार रोजगार दे। गाँव में जैसे कि कोई BA पास कर लेते हैं, इंटर पास कोई करते इंटर हैं। पास कर लेते हैं, तो उनके लिए रोजगार नहीं है। वहाँ पे रोजगार देना चाहिए सरकार को, और सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए रोजगार पे। और अब हमारे एक और पहाड़ी भाई सुनील शेट्टी भी आ चुके हैं और वो एवनजी से आए हैं, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। महिपाल जी से ही पूछते हैं कि उत्तराखंड में आप क्या देखते हैं कि रोजगार के साधन है आपके लिए उपलब्ध? हमारे यहाँ भी रोजगार के कोई साधन नहीं है जी। तभी हमारे इधर सबका जो है कि प्रोग्राम इधर को दिल्ली को आने लग जाते हैं, सब जितने भी लोग हैं।
इंटर BA करके सब यहीं घूम रहे हैं। दिल्ली क्यों आते हो? स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए? रोजगार के लिए आते हैं दिल्ली, इसलिए आते हैं कि गांव में रोजगार है नहीं। हमारी जितनी भी सरकार है हमारी उत्तराखंड की, अभी तक कोई भी सरकार हमारी ढंग की नहीं आई है। सब जो है घोटाला वाली सरकार आई, अभी तक एक भी सरकार ने कुछ काम नहीं कर रखा। आपके बोलने का मतलब कि रोजगार के लिए कुछ काम नहीं करा कुछ सरकार ने? रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर रखा सरकार ने, ठीक है। और हमारे गांव वाले जितने भी उत्तराखंड में भोले वाले होते हैं, उनको जैसे बोले वैसे कर देते हैं। जी जी, आपका भी सही है कहना, बिल्कुल। तो इसीलिए इधर सारे लोग इसीलिए यहाँ आते हैं, ठीक है ना। गांव की तरफ से मतलब दिल्ली या मुंबई की तरफ आ रहे हैं जी। अगर गांव में रोजगार मिल गया जी तो फिर लोग यहाँ क्यों आएंगे? जी। हमारे यहाँ ना अस्पताल है, ना हमारे यहाँ स्कूल है, ना कॉलेज है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो लोग इसीलिए यहाँ इधर प्लान बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए गांव में नहीं रहते कोई भी। और अब ऑफिस से हमारे सुनील शेट्टी भाई लौट चुके हैं। वो बहुत अच्छे समाज सेवक भी है और ईस्ट दिल्ली में उन्होंने डंका बजा रखा है अपने गढ़ कुमाऊं भाइयों को एक करने का। और वो एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं जो हमारा देव सेना संगठन है। आप तीनों एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली में उत्तराखंड के देव सेना संगठन को। तो मैं सुनील नेगी जी, सुनील शेट्टी भाई से पूछता हूं कि गांव की तरफ का पलायन कैसे बंद होगा? क्यों आ रहे हैं लोग इतना इंटर पास करके और BA करके? यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जा रही है इनको। गांव में कोई है नहीं ऐसी जो 10-12 हजार रुपए भी गांव में मिल जाए, तो यहाँ क्यों आएंगे वो? आपके हिसाब से क्यों नहीं दे पा रहे हैं सरकार उनको 10-15 हजार रुपए की सरकार नौकरी? दे सकती है पर नहीं दे रही है सरकार, क्योंकि ऐसी सरकार बनी नहीं आज तक उत्तराखंड में। जी जी जी, आपका कहना सही है। जो उस क्षेत्र के आदमी है वही जो बनेंगे क्षेत्र का, वही जी। विकास कर सकता है। उस क्षेत्र के मतलब जो राजनीति में आएंगे उस क्षेत्र के। हाँ, राजनीति में जो आएगा वही विकास कर सकता है। बाहर की पार्टी नहीं कर सकती विकास। लेकिन जो बाहर की पार्टियां हैं वो उसमें भी तो विकास- वहीं के लोग हैं। हाँ? उसमें भी तो वहीं के लोग हैं। डिसीजन तो दिल्ली का होता है अच्छा अच्छा अच्छा। पर क्षेत्र पार्टी उत्तराखंड से उत्तराखंड। उत्तराखंड से होनी चाहिए, क्योंकि चलो। तभी हमारा उत्तराखंड का विकास है। और आप ये टोपी जो आपने पहनी है ये तो हमारे उत्तराखंड की शान है। हाँ, और इस पे लिखा है गढ़ कुमाऊं। गढ़ कुमाऊं युवा समिति। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग यहाँ पे गैदरिंग हुई थी, उसमें भी आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था ईस्ट विनोद नगर के अंदर। और आप सर्विस कहाँ करते हैं? मैं ONGC में हूँ। ONGC में आप सर्विस करते हैं। और आपने भी पिछले बार बोला था कि मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, तो कब वो समय आएगा? हाँ, अभी हम ड्यूटी से आए, अभी हम सामाजिक उसमें हैं। जी। किसी को पोलियो पिला रहे, किसी को टीका लगा रहे, कोई सामाजिक काम करते हैं। शाम को 7 बजे से हम घूमने लग जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए आपने डायरी पकड़ हाँ। रखी है। इसमें आपने पूरी लिस्ट बना रखी है, जैसे आप दिखा रहे थे हाँ, कि किसके बच्चे ने पोलियो पिलाया, किसको घर घरों में जाते उनको जगाते हैं। हमारे पे डोज लगी, बच्चों पे डोज लगी नहीं अभी, जी, इस जी, कारण जी। हम उनको कोरोना का पोलियो पिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। ये और आप सेवा तीनों करके से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू। मैं पाल सिंह।